तो आज हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती की आपको सबको शुभकामनाएं। हनुमान जी का जो चरित्र है वो बहुत प्यारा है। हनुमान जी के अलावा शायद ही कोई ऐसा चरित्र हमें मिलेगा, हम चाहे कितने भी शास्त्र टटोल लें, कि जो शब्द तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के मुँह से कहलवाए हैं हनुमान जी के लिए, ऐसा भाव और ऐसी भक्त परवशता जिसे कहते हैं। भक्त परवशता का मतलब भक्तों के वश में हो जाना। भगवान तो भक्तों के वश में ही हैं, लेकिन जैसे वो हनुमान जी के वश में हुए हैं, जो भाव उन्होंने हनुमान जी के लिए व्यक्त किए हैं, वैसे भाव कहीं और मिलेंगे नहीं। भरत जी के चरित्र में भी नहीं मिलेंगे वो भाव। भरत जी का चरित्र अपने आप में भक्ति का अथाह समुद्र है, बिल्कुल सही है, प्रेम का समुद्र जिसमें सब बह जाते हैं। लेकिन जो हनुमान जी का जो ओवरऑल जीवन है, उनकी जो रहनी करनी है, वो बहुत विलक्षण है। हनुमान जयंती का आज अवसर है इसलिए भी, और गीता और हनुमान जी का जो चरित्र है उसमें भी बहुत साम्यता है, इसलिए भी आज हम हनुमान जी को थोड़ा सा याद कर लें। देखिए, एक चौपाई बोली भगवान ने, भगवान श्री राम हनुमान जी के लिए हैं। ऐसी चौपाई पढ़ के ही ऐसा लगता है कि ये क्या कह रहे हैं भगवान। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरन में नाही, देखूं कर विचार मन माही। ये कौन कह रहे हैं? जिनकी भ्रकुटी से पूरे विश्वों का सृजन पालन संहार होता है, भ्रकुटी मात्र से। हम तो पूरे जीवन में जितने कर्म करेंगे तो एक ही आदमी तो करेगा। यहाँ बात हो रही है कि संपूर्ण ब्रह्मांडों का सृजन पालन संहार एक भ्रकुटी से हो जाए, ऐसी किसी में सामर्थ्य है। भगवान का मतलब क्या? भगवान का मतलब जिसमें तीन चीजें हों, वही भगवान है। हमारे मानने से कोई भगवान नहीं होता है। हम आजकल नए नए भगवान बना लेते हैं, ऐसा कोई भगवान नहीं होता। भगवान में तीन चीजें होती हैं हमारे शास्त्र के अनुसार। एक तो सर्वसमर्थ हो, वो सर्वसमर्थ का मतलब चाहे जो कर सके। हमें लगता है ये असंभव है, उसके लिए बहुत, समुद्र पर पुल बनाना, बोलिए आज तो हम बिल्कुल 21वीं सदी में आ गए, 22वीं सदी में आ गए, बहुत बड़े, हमने बहुत आसमान में छेद कर दी, इतनी वैज्ञानिक प्रगति कर दी हमने, जैसा कि हम मानते हैं, कहते हैं। आज की डेट में भी मैं पूछ रहा हूँ, समुद्र पर पुल बनाना असंभव है। और उन्होंने किन से बनवा दिया? खुद ने बनाया हो तो फिर भी कोई बात थी क्या? भाई साहब आप तो इंजीनियर हो, आपने तो बीटेक करी है, IIT हो, आप तो किन से बनवा दिया? ऐसे बहुत सारे काम किए हनुमान जी। उनके आशीर्वाद से हनुमान जी पूरे पर्वत को और किस पे धारण करके ला रहे हैं, और ला ही नहीं रहे हैं, कोई पैदल थोड़ी चल रहे हैं, उड़ रहे हैं। और ऐसे नहीं, हनुमान जी भी नहीं उड़ रहे हैं। हनुमान जी जब गिरे अयोध्या में भरत जी ने, तो भरत जी ने कहा क्यों चिंता करते हो, मुझे थोड़ी पता था कि आप भगवान का काम करने जा रहे हो। मैंने तो कोई शत्रु समझ के बात मत करो भाई, बाहर जाके बात करो, बात मत करो, है ना, बाहर चले जाओ फोन आए तो आप क्यों चिंता करते हो, मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको वहाँ पे लक्ष्मण जी। तो ऐसा करो ना, आप पर्वत सहित किस पे बैठ जाओ आप मेरे बाण पे बैठ जाओ, तो मैं आपको फटाफट वहाँ पे। अब बताओ, ये टेक्नोलॉजी जो हम सोच नहीं सकते, वो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हैं वो। तो सबसे पहले सर्वसमर्थ हो। सर्वसमर्थ को शास्त्रों में कहा कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम सर्वसमर्था। कर्तुम अकर्तुम मतलब कर्ता को अकर्ता कर दे, अकर्ता को कर्ता कर दे, दोनों को पलट दे, कुछ भी कर दे, वो है भगवान। कण में विश्व प्रकट करते, विश्व को कण कर दे, वो है भगवान। हमारी कल्पना से परे जिसकी पास शक्ति है, सामर्थ्य है, वो है भगवान। तो सर्वसमर्थ हो। अब सब समर्थ है, लेकिन हमारे दिल की बात जाने ही ना। बोलो, अमेरिका का राष्ट्रपति है ट्रंप, होगा सर्वसमर्थ, लेकिन हमारे से कोई उसको ज़्यादा लेना देना है ही नहीं।
उसको पता ही नहीं हमारे यहाँ क्या गरीबी चल रही है, कैसा क्या समस्या चल रही है, तो कोई मतलब है उससे? हमें क्या मतलब? होगा सर्वसमर्थ। तो सर्वसमर्थ हो और सर्वज्ञ हो, यानी उसको एक एक के हृदय की बात, एक एक कण की बात पता हो। अच्छा, पता हो लेकिन वो हमारे लिए करना कुछ नहीं चाहे। भाई सर्वसमर्थ है और सर्वज्ञ है लेकिन करना धरना कुछ नहीं, बोलो कोई मतलब है? तो तीसरी क्वालिटी बताई अंतिम भगवान की, जो सुहृदय है। क्या है सुहृदय का मतलब? समझते हैं हम। सुहृदय का मतलब है जिसके हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रहती ही है। दूसरा दुष्ट है तो हाथों, उसको गाली दे तो हाथों, वो किसी काम का नहीं है हाथों, वो काला है गोरा कैसा भी है, लेकिन उसके हृदय में तो उसके प्रति प्रेम। तो सुहृदय हम में से कोई हो सकता है? पूछ रहा हूं मैं, हम में से कोई सुहृदय हो सकता है? माँ हो सकती है? माँ सबसे बढ़िया रिश्ता मानते माँ को। कुछ कह रहे हैं हाँ हो सकती है, नहीं हो सकती। जो सुहृदय होगा वो कभी भी किसी भी कंडीशन में शिकायत नहीं कर सकता, असंतुष्ट नहीं रह सकता। हम बुढ़ापे में शिकायत करते नहीं करते हैं बताओ? हैं? अरे माएँ शिकायत करती हैं नहीं करती हैं बुढ़ापे में? तो काहे की सुहृदय हुई फिर? हम प्रेम तो कर सकते हैं, वो प्रेम हमारा सुहृदय के स्तर का नहीं है। हमारा प्रेम प्योर हो सकता है लेकिन प्योरिटी 100% नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा हुआ है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, माँ के रिश्ते में भी स्वार्थ छुपा हुआ है। तुलसीदास जी कह गए हम तो क्या सुर नर मुनि, मुनि तक कह दिया उन्होंने, तो सुर नर मुनि सबके यह रीति और स्वार्थ लाग करहि सब रीति। ये हमारा उन्होंने एक्सरे करके पटक रखा है। अब ये तो हम अलग बात है कि हम अपने एक्सरे रिपोर्ट को और सीटी स्कैन एमआरआई को नहीं माना तो नहीं माना, हमारा तो क्या बिगाड़ ले कोई, उन्होंने तो कर दिया हमारा एक्सरे। तो हम में से कोई सुहृदय? तो कहने का मतलब तीन चीज जिसके पास हो, सर्वसमर्थ हो, सर्वज्ञ हो और सुहृदय हो, वो भगवान। वो भगवान क्या कह रहे हैं हनुमान जी से कि प्रति उपकार करो का, कि यार तुमने मेरे लिए इतना किया है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्योंकि मुझे कोई आगे स्कोप दिख नहीं रहा है। क्योंकि आप तो कभी कुछ मांगते नहीं हो, भक्त तो मांगते नहीं। हम तो क्या करते हैं, हम तो दिन भर जो है मांगते ही रहते हैं भगवान से, और हम तो नहीं मांग के भी मांगते ही रहते हैं। हम तो थोड़े से और होशियार टाइप के आदमी हैं। गीता पढ़ने के बाद कई लोग कहते हैं हम तो बिल्कुल निष्काम हैं, कुछ नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते हो? कि नहीं मांगने से ज़्यादा मिलता है। ये देखो ये भाई साहब, ये और ऊंची क्लास के हैं, ये पीएचडी होल्डर है। तेरे से तो मांगने वाला ही बढ़िया, कम से कम प्लेन पेपर तो है, तेरे तो गांठ लग रही है अंदर पता नहीं कितनी, तेरा तो ज़्यादा कल्याण होगा। तो वो कह रहे हैं भगवान, क्योंकि भक्त कभी कुछ मांगते नहीं। हनुमान जी का पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित है, भगवान की आज्ञा पालन के लिए समर्पित है। दो चीज़ें हैं भगवान के लिए, हनुमान जी के पूरे चरित्र को हम उठा के देख लें, एक तो सेवा और एक आज्ञा पालन। हालांकि ये दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि कोई आज्ञा पालन करेगा तो सेवक होगा ही होगा, यदि कोई सेवा करता है तो इसका मतलब आज्ञा पालन करेगा ही करेगा। यदि कोई आज्ञा पालन नहीं करता है तो वो किसी तरह का कोई सेवक नहीं है। हम अपने माता पिता की सेवा करना चाहें लेकिन उनकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, हम किसी तरह के कोई सेवक नहीं है। चाहे हम किसी भी स्तर की सेवा कर रहे हो, टॉप लेवल की कर रहे हो, चाहे फिजिकल रूप से, लेकिन यदि हम उनकी आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं तो हम सेवक। ये दो चीज़ें साथ चलती हैं। तो हनुमान जी के चरित्र में ये बिल्कुल साथ चलती हैं। और जहाँ सेवा भाव होगा, जहाँ आज्ञा पालन होगा, वहाँ सुख होगा, वहाँ शांति होगी, वहाँ आनंद होगा। ऐसा व्यक्ति भी यदि कहीं बैठेगा ना, किसी फंक्शन में बैठेगा, किसी से मिलेगा, किसी के घर रहेगा, किसी के पास रहेगा, वहाँ का ऑरा बदल जाएगा भाई। आपको ऐसा लगता होगा ना कि कभी हम किसी संत के पास जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ जाते ही एक अलग तरह की शांति और सुख मिलता है। वो सुख इसी चीज़ का है
उनके अंदर जो निष्कामता है, तपस्या है, आज्ञा पालन है, सेवा है, उसी का वो सुख है। तो हनुमान जी के जीवन में ये जबरदस्त तरीके से है। इसलिए भगवान कह रहे हैं सन्मुख होई न सकत मन मोरा। जैसे ऐसा होता है ना कि हम किसी पड़ोसी के यहाँ जाएं, और मैं तो चलो पुराना उदाहरण देता हूँ, आजकल तो खैर कोई नहीं मांगता, लेकिन हमने बचपन में देखा, बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो, जामुन जो है कई बार ख़त्म हो जाता था। जामुन है, आजकल के लोग तो जानते ही नहीं है। तो जामुन लेने चले गए आप किसी के घर, कभी कुछ और लेने चले गए, कोई कूटने का, कभी कोई मिक्सी लेने चले गए। पहले मिक्सी सबके नहीं होती थी हैं, तो आप पड़ोसी के यहाँ पे 9 बार चले गए, कभी कुछ ले आए, कभी जामुन ले आए, कभी मिक्सी ले आए, कभी कोई मसाला ले आए, कभी दूध ले आए, और आपके पास वो आज तक नहीं आई या आया नहीं। तो बताओ 10वीं बार जाते समय मन कैसा रहेगा? ऐसा ही रहेगा जैसा भगवान श्री राम का है कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मेरे सन्मुख नहीं हो, यानी भगवान श्री राम ये कह रहे हैं कि मैं तुझे अपना मुंह एक तरह से दिखा नहीं पा रहा हूं, इतने कर्जे के तले दब रहा हूं तुम्हारे में कि मैं अपना मुंह नहीं दिखा पा रहा हूं। और मुझे तो हे सुत ऐसा लग रहा है कि इस ऋण से मैं कभी भी उऋण नहीं हो पाऊंगा। प्रेम का जो ऋण होता है, इससे कोई भी उऋण हो ही नहीं सकता। यही मजा है, भगवान कभी भी उऋण हो ही नहीं सकते। भगवान ने खुद ने कहा भागवत में गोपियों से कि मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी दे दूँ तुम्हें, गोलो कुछ भी दे दूँ चाहे तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हारा जो प्रेम का ऋण है ना, इसको मैं कभी चुका नहीं सकता। हाँ, तुम चाहो तो तुम मुझे माफ़, जैसे पहले होता था ना भाई कि ब्याज तेरे से नहीं चुक रहा, क्या नहीं चुक रहा, मूल चल तेने बहुत ब्याज दे दिया यार, ऐसा कर ये पन्ना फाड़ और जा, तू हो गया तेरा काम, बस। तो तू चाहे तो कर दे, बाकी मेरे बस की बात। ये ऐसा जो भगवान को बना देता है, वो तत्व क्या है? और वो तत्व हम सबके पास है। ये हनुमान जी का चरित्र भी इसी के लिए है, ये गीता भी इसी के लिए है कि हम अपने जीवन में उस तत्व को थोड़ा देखें। पैसे तो कमाएं, गृहस्थी तो पालें, शादी ब्याह करें, बाकी सब जरूरी काम करें, लेकिन ये जरूरी काम इतने ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए सबसे ज़रूरी काम को छोड़ दिया जाए। और हमसे गलती यही होती है जीवन में कि हम सबसे ज़रूरी काम को छोड़ देते हैं, और बिना उसको किए बिना हमारे जीवन में सुख शांति आएगी नहीं, ये पक्की बात है ना। और यदि हम इस लाइन पे चले जिस पर हनुमान जी चल रहे हैं, हनुमान जी ने पूरा जीवन इसके लिए ही दे रखा है कि कब मेरे स्वामी आज्ञा दें और मैं उस काम को करूं। क्यों? उनको क्या मिलेगा? उनको वो मिलेगा जो हम सोच नहीं सकते। हम जब कर्म करें और फल चाहें तो हम मजदूर हैं, और हम सब दिहाड़ी मजदूर हैं, बुरा मत मानना, सब दिहाड़ी मजदूर हैं। हो सकता है कोई 100 रुपये वाला हो, कोई 35 रुपये वाला हो, कोई बस इतनी लेवल है हमारा। हम सब कर्म करते हैं और फल ले रहे हैं, हम दिहाड़ी मजदूर हैं। लेकिन जो दिहाड़ी से ऊपर उठ जाता है, जो अपना कर्म तो करना चाहता है लेकिन बदले में फल की इच्छा नहीं है जिसके अंदर, फल तो मिलेगा उसको, लेकिन फल को उसने भगवान पे समर्पित कर दिया, तो उसको वो मिलेगा जो कोई सोच नहीं सकता। और ये ताकत सिर्फ मनुष्य के पास है कि वो ऐसा कर सकता है। वो भगवान को भी सुख दे सकता है, किसी भी जीव के पास ऐसी ताकत नहीं है। सृष्टि में किसी भी वस्तु, व्यक्ति के पास, प्राणी के पास ये ताकत नहीं है कि वो भगवान को प्रेम दे दे, लेकिन मनुष्य के पास ये ताकत है, जो हनुमान जी के चरित्र में बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाई देती है। हनुमान जी जब माता सीता जी के पास जाते हैं तो देखो, भगवान श्री राम भी बैठे ही हैं ना, लेकिन माता सीता जी का जो दुख है वो कौन दूर करता है? आप सोचो, आज हमारी कोई बहन, बेटी, पत्नी, माँ है किसी दुष्ट के यहाँ बंद हो, कैसी हालत में होगी वो बता, क्या बीत रही होगी उसके पास। और यहाँ का कोई समाचार भी वहाँ पहुँच जाए
कोई व्यक्ति वहाँ पहुँच जाए जो बिल्कुल डूब रहा है समुद्र में, उसके पास एक तिनके का सहारा पहुँच जाए, उसकी क्या दशा होगी बताइए आप। सीता जी के हृदय को जितना आलोड़ित किया है हनुमान जी ने, जितना कंपित किया है, प्रेम से करुणित किया है, उतना उस चरित्र में कहीं मिलता नहीं है। श्री राम और सीता जी के चरित्र में भी वो बात नहीं दिखती है। जितना हनुमान जी जब सीता जी के पास जाते हैं तब सीता जी के जो भाव है ना, वो परम उत्कृष्ट भाव है मानस के। और ये है ही भाई। आज मैं ये कह रहा हूँ, जैसे क्षत्रिय समाज की बात करें हम, अब मान लो युद्ध हो रहा है, ऐसी कहानियाँ हैं बहुत सारी, मैं खैर वो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन भाव बता रहा हूँ बस। युद्ध हो रहा है और युद्ध में सामने वाला भारी पड़ रहा है, अपने सैनिक कट रहे हैं, सहायता मिल नहीं रही, इतने में से अपना भाई, अपना पुत्र सेना लेके पीछे से आ रहा है मान लो, तो उसको देखते ही कैसा भाव आएगा मन में। बस ऐसा ही कुछ सीता जी का भाव है कि रावण के वहाँ पर जब हनुमान जी पहुँचते हैं तो क्या उनकी भाव दशा है, थोड़ा सा हम वो लेते हैं, तब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे गीता पे, है ना। आज हनुमान जयंती है, मेरे मन में आ रहा है कि मैं थोड़ा सा ले लूँ। मैंने कहीं लिखा तो था पहले, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, सीता जी को रावण तो धमकी दे ही जाता है ना। उसके बाद क्या हो रहा है वो हम देखते हैं, थोड़ा सा आप श्रवण करें, मैं बोल रहा हूँ। सुनहि बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करो हरु मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगनि जनि करहि निदाना। सुंदरकांड तो सबने पढ़ा है ना भाई, ऐसे भी कोई महावीर है जिन्होंने नहीं पढ़ा है? ऐसे तो कोई नहीं है ना। गीता तो खैर नहीं पढ़ी होगी, लेकिन सुंदरकांड तो पढ़ा है सबने। तो देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबीता। जब ऐसा दुख है जहाँ इतना दुख है कि एक क्षण एक युग के समान बीत रहा है, ऐसा दुख हमारे भी आता है भाई कभी कभी। तो इलाज क्या है? इलाज रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम दूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हमारा इंट्रोडक्शन क्या है भाई? प्रमोद मालपानी, हाँ ये तो है, ज़रूरी है, बिना इसके तो कौन पहचानेगा समाज में। लेकिन क्या यही इंट्रोडक्शन है? हमारा असली इंट्रोडक्शन यही है जो हनुमान जी ने सीता जी को दिया है। बाकी इंट्रोडक्शन तो सब पीछे हैं। और एंट्री यदि लेनी है सीता माता के, तो रामदूत यानी उनकी पहचान क्या बता रहे हैं वो अपनी। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा जो है, इतना सारे बल वाला और ऐसा मैं हनुमान जी हूँ। ना ना भाई, हनुमान जी कुछ नहीं है। अभी एंट्री कहाँ से मिलेगी हमें? यदि हमें भगवान के दरबार में जाना है तो एंट्री इससे मिलेगी, जो हमारे पास योग्यता इनसे मिलेगी, जो हमारे पास नाम है, सामर्थ्य है, इनसे मिलेगी नहीं। हम केवल भगवान के हैं, उनके बच्चे हैं, इससे मिलेगी। तो राम दूत में मात जान की, ये तो होगा इंट्रोडक्शन। कहते हैं भगवान की कृपा के बिना सफलता नहीं मिलती। ये बात मैंने कहीं पढ़ी नहीं, मुझे मेरे पिताश्री ने बताई। उनको शौक़ था मानस का, उन्होंने भी किसी संत से सुनी। उन्होंने कहा कि एक शब्द ऐसा है भगवान श्री राम और सीता के बीच में, वो कोड वर्ड है, कोड वर्ड, कोडिंग है वो। ऐसे कोडिंग होती है ना, पति पत्नी के बीच में होती है कोडिंग कई बार, जिसको कोई नहीं जानता। अब चूंकि रावण के दरबार में वो बैठी हैं, कोई भी रामदूत बन सकता है, वहाँ तो माया का साम्राज्य भाई। सीता जी अपना सारा कैसे विश्वास कर लें किसी पे, हैं? तो भगवान श्री राम ने उनको एक कोड वर्ड दिया कि इसको डिकोड कर लेना, वहाँ पे काम हो जाएगा, हैं? वही कह रहे हैं हनुमान जी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये करुणा निधान वर्ड जो है, ये कोड वर्ड है, ये कहीं आया नहीं है। तो जैसे ही सीता जी ने सुना है कि करुणा निधान,
कि हाँ हो गया। जैसे तस्कर करते हैं ना, तस्कर क्या करते हैं आजकल, तो नोट फाड़ देते हैं, नोट फाड़ देते हैं ना। आप में से तस्करी कोई करता नहीं है लगता, पता नहीं है आपको, करते हैं क्या? हाँ करते नहीं है, अच्छे लोग हैं यहाँ पे। नहीं तो कई जगह तो मेरे को तुरंत बता देते हैं, हाँ साहब वो ऐसे फाड़ देते हैं, फिर नंबर मिलाते हैं, फिर नोट को मिला देते हैं। आप लोग नहीं करते हो, चलो अच्छी बात है? तो ये एंट्री हो गई हनुमान जी की, सत्य शपथ करुणा निधान की। अब देखिए, अब चूंकि भगवान के हैं, यही क्वालिटी असली है बस, और कुछ नहीं है। गोरे हैं कि काले हैं कि बहुत बड़े बलशाली हैं कि बड़े अफसर हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन असली बात क्या है? हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। और जब अपना होता है तब दर्द निकलता है हृदय का। प्रेम और दर्द ये एक ही बात है, एक ही है। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपिक ही हेतु धरी निठुराई। सहज बान सेवक सुखदायक, कब हुक सुरत करत रघुनायक। कब हूँ नयन मम शीतल गाता, हो ही निरख श्याम मृदु गाता। सीता जी ने यही कवच बना रखा है, भगवान श्री राम का स्मरण, उनसे मिलने की उत्कंठा। भगवान से मिलने की जो उत्कंठा है, यही असली साधन है, असली साधन यही है। आपके समाज के, क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के शेखावत परम श्रद्धेय अनिरुद्ध प्रभु जी महाराज, यदि आपने दर्शन किए हों किसी ने, प्रमोद मालपानी जी अपने उसमें सती माता मंदिर में तो आए थे, वो 6 लाख नाम जप करते हैं वो, अभी 100 साल के हो गए। अभी हम मिलके आए उनसे, हमसे बढ़िया तो आँख है उनकी। हम जो ड्राई फ्रूट्स खाने वाले हैं ना, पैसे वाले, अच्छे डाइटिशियन, प्रोटीन विटामिन खाने वाले है ना, पूरे प्राण और पूरी एनर्जी समय खाने पे ही देते हैं। औरों को चाहे मिले चाहे नहीं मिले, हमको मिल जाए, हमारे बच्चों को मिल जाए बढ़िया से बढ़िया, यही है हमारा सिस्टम। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। तब भी 100 साल में उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो हाइट है, उनकी जो विजन है सब कुछ बढ़िया। वो ये कहते हैं परम श्रद्धेय अनिरुद्ध जी महाराज, कोई उनसे पूछे साहब हम तो बहुत भगवान का गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं और नाम जप करते हैं, अच्छी बात है, बुरी बात तो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो हमारी प्रगति कितनी हुई, हमारी स्थिति क्या है, उसके लिए वो एक चीज़ पूछते हैं। रोना आता है क्या? रोना भगवान के लिए रोना आता है क्या? रोना कि महाराज रोना तो नहीं आता। अच्छा अभी बेटा खो जाए मेले में, महीना भर तक नहीं मिले तो आता है? हाँ तो आता है। और 10 लाख निकल जाए बैंक से, फ्रॉड हो जाए तो आता है? तो भी आता है महाराज। ऐसे और 10 एग्जाम्पल, हाँ उनमें खूब आता है। भगवान नहीं मिल रहे, इस पे आता है क्या? नहीं, इस पे नहीं आता है। इस पे तो हमारे शांति है एकदम बढ़िया। आज नहीं तो कल मिलेंगे, कल नहीं तो परसों मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो देखेंगे अगले जन्म में। तो फिर चेक कर लें हम कि हम किस लेवल के भगत हैं। बचन नयाब नयन भर बारी, अहु नाथ हो निपट बिसारी। सीता जी से बोला नहीं जा रहा है। यही रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जिस दिन भगवान मिलने बहुत सरल हैं, लेकिन जिस दिन हमने जितनी ममता सब जगह फंसा रखी है, ये ममता कलेक्ट हो जाए बस और भगवान के चरणों में लग जाए। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। तुलसीदास जी ने सूत्र दे दिया। तो भगवान की हिम्मत है, भगवान तो खिंच के आएंगे। भगवान तो तरस रहे हैं कि कैसे कोई हमारी तरफ चले तो सही। तो ये सीता जी ने कही। तो अब हनुमान जी ने देखा सीता जी का दर्द, और राम के दूत हैं भाई, हैं भगवान श्री राम ने भेजा है, तो अब बाजी तो पलटनी है ना। चाहे दरबार रावण का हो, चाहे दरबार सीता का हो, बाजी तो पलटेंगे हनुमान जी। हैं राम का बल है ना, कोई मजाक थोड़ी है। जन जननी माँ नहीं जिए ऊना,
तुम ते प्रेम राम के दूना। क्या कह रहे हैं हनुमान जी, देखो आप क्या बात कह दी। और ये एक ऐसा प्रेम है, ऐसा सच्चा प्रेम है ये। आज हमारा प्रेम किसी के सामने फीका हो जाता है, हम कर नहीं पाते उस प्रेम को, क्योंकि उसमें देह भाव है, वो प्योर नहीं है, निष्कपट नहीं है। ये श्री राम का प्रेम है जो सबके सामने भी कहने के बाद और उसमें सौंदर्य आता है। भगवान श्री राम जब वैदेही को देखते हैं, माता सीता को देखते हैं, जनक सुता को देखते हैं, सबसे पहले वो उस बात को किससे कहते हैं, किससे कहते हैं? लक्ष्मण से कहते हैं। बोलो, हम किसी से प्रेम करें, छोटे भाई से कह देंगे, माँ बाप से कह देंगे, गुरु से कह देंगे? इसका मतलब हमारा प्रेम, समझ रहे हैं बात? उन्होंने लक्ष्मण से कह दिया। जैसे ही सीता जी को देखा, अरे लक्ष्मण, आज तक मेरा मन सपने में भी किसी परनारी की तरफ नहीं गया। ये जो जनक सुता है लक्ष्मण, जिसके लिए यज्ञ हो रहा है, जो फूल चुन रही है, इसकी तरफ मेरा मन जा रहा है। ये किससे कह रहे हैं? लक्ष्मण से कह रहे हैं। फिर गुरुदेव से कह देते हैं आके सारी बातें। तो ये प्रेम करने वाला जो तत्व है, इसमें असली चीज़ यही है। ये भगवान ने जो हमको प्रकट किया है ना, और भगवान जो हमारी इतनी जी हुजूरी कर रहे हैं कि हम ना भगवान का भजन करें तो भी मौज उड़ रही है हमारी। हाँ बिल्कुल, कोई दंड नहीं मिलता हमको। ना गीता नहीं पढ़े तो दंड नहीं मिला, रामायण नहीं पढ़े तो दंड नहीं मिले, भगवान को नमस्कार नहीं करें तो दंड नहीं मिले, भगवान को ठोकर मार दें तो दंड नहीं मिले, गाली बक दें तो दंड नहीं मिले। ये जो हमको माथे पे चढ़ा रखा है भगवान ने, बिल्कुल इसका कारण है प्रेम, प्रेम और प्रेम, प्रेम के अलावा कुछ नहीं। हम सब कुछ करके भी जितना प्रेम कर सकते हैं भगवान से, संत भक्त बन के भी जितना प्रेम कर सकते हैं भगवान से, उससे कहीं गुना प्रेम भगवान हमसे करते हैं। बच्चा कभी समझ ही नहीं सकता कि माँ उससे कितना प्रेम करती है, और प्रेम प्रेम का ही भूखा होता है। बस यही इसमें एक दिक्कत है। जो प्रेम करेगा निष्कपट, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस ये है कि सामने वाला उससे कितना प्रेम करता है। गोपियाँ कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन ये जरूर पूछती हैं अक्रूर जी से, अक्रूर जी मथुरा में भगवान राजी है ना? वहाँ तो एक से एक पढ़ी लिखी सब अच्छी अच्छी नागरी हैं मथुरा की, तो हम तो गंवा रहे हैं बिल्कुल, हमें तो ना पहनने का ना ओढ़ने का कुछ नहीं है। लेकिन आप जरा इतना बता दो कि कभी वहाँ बात चलती है, भगवान बैठते हैं सबके बीच में, तो हमारी याद करते हैं कि नहीं करते? बस इतना चाहिए गोपियों को। मिल नहीं रहे, उनके पास आ नहीं रहे, वो रिजेक्टेड पीस हैं चाहे, लेकिन उनको याद करते हैं क्या? बस, तो हमारा प्रेमी हमें याद करता है, ये बहुत है। हनुमान जी ने वही मंत्र दिया। उन्होंने कहा, माता जी यदि आप मेरा विश्वास करो तो राम के हृदय में आप जितना प्रेम करती हो ना राम से, उससे दूना प्रेम है। आहा, अब बताइए इससे बढ़िया दवा सीता जी के लिए कुछ हो सकती है? जन जननी मां नहीं जिए ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। सीता जी के सारे दुख इस ऐसे प्रेम के समुद्र में डुबो दिया हनुमान जी ने कि मत पूछो। इसका वर्णन नहीं कर सकते, ना तुलसीदास जी कर सकते, ना कोई कर सकता है। अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं? अब ही मात मैं जाऊं ले बाई, प्रभु आयसु नहीं राम में दुहाई। है, अरे अभी ले जाऊं क्या रावण और क्या, लेकिन मेरे को ऐसी भगवान की आज्ञा। हाँ, हम लोग भगवान का काम तो करते हैं, लेकिन भगवान की आज्ञा को सर्वोपरि नहीं रखते। हम गीता प्रचार तो करते हैं, लेकिन भगवान ने क्या नियम बताए, क्या आज्ञा दी है, उसका हम जोश में आके होश खो बैठते हैं। हनुमान जी ऐसे जोशीले नहीं हैं कि अपना होश खो बैठे। वो क्या कह रहे हैं? प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। अब बता रहे हैं, कछुक दिवस जननी धरु धीरा,
कपिन सहित आई है रघुवीरा, निश्चर मार तोहे ले जहीं, तिहु पुर नार दादी जसु गहीं। तो भगवान सीता जी को संदेह हुआ कि भैया कैसे ले जाएंगे। हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया है, सारा काम हो गया, लंका जला दी, सब काम हो गया। अब हनुमान जी महाराज कुछ निशानी मांग रहे हैं, क्योंकि अपनी निशानी तो दे दी जो लाए थे भगवान श्री राम ने, और अब सीता जी की निशानी मांग रहे हैं। मातु मोहे दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहे दीना, चूड़ामणि उतार तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लयहूं, कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वो कह रहे हैं प्रभु तो पूर्ण काम है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जरा उनको मेरी याद देना। और वो कह रहे हैं हनुमान जी तुम्हें देख के मेरी छाती शीतल हुई, लेकिन अब तुम भी जाने की कह रहे हो। हनुमान जी को आशीर्वाद दिए उन्होंने। हनुमान जी को जैसे आशीर्वाद माता सीता ने दिए हैं, ऐसे आशीर्वाद उनको कहीं नहीं मिले। भगवान श्री राम के यहाँ से तो मिले नहीं, मिले क्या? लेकिन हनुमान जी आशीर्वादों के दम पे ये काम नहीं कर रहे हैं। जब माता जी आशीर्वाद दे रही हैं तो हनुमान जी ले तो रहे हैं, लेकिन मन उतना प्रफुल्लित नहीं है। अजर अमर गुण निधि सुत होहु। बताइए आप, एक एक आशीर्वाद में क्या छुपा हुआ है। हमको इसका 10% मिल जाए तो हम तो कहते हैं हमारी तो भक्ति सफल। कई लोग गीता पढ़ते हैं और उनके यदि बिजनेस में फ़ायदा मिल जाए तो कहते हैं साहब वास्तव में भगवान की बहुत कृपा हो रही है। भगवान की कृपा को हम कैसे लगाते हैं? हमारा शरीर सही रहे तो भगवान की कृपा हो रही है ना। हाँ, और पैसा बढ़े तो भगवान की कृपा हो रही है ना। ये संसार और शरीर अच्छा बना रहे सब तो भगवान की कृपा हो रही है। ऐसा ही है ना भाई? अरे भाई पूछ रहा हूं तो अब आप सुनो, भगवान की दो तरह की कृपा होती हैं। एक तो होती है सामान्य कृपा जो सब पे है, दुष्टों पे, राक्षसों पे, असुरों पे, सब पे है, मनुष्यों पे, सब पे है। वो सामान्य कृपा क्या है? वो यही है कि हमारा यश, हमारी कीर्ति, हमारा धन, हमारा ये सब बढ़िया शरीर बढ़े ये। और एक होती है विशेष कृपा भगवान की। विशेष कृपा तब होती है जो भगवान भागवत में बताते हैं कि मैं जिस पे विशेष कृपा करता हूं उसका धन हर लेता हूं। जो चीज उसको अटका रही है वो खत्म कर देता हूं। यदि फैक्ट्री में अटका रही है तो फैक्ट्री खत्म कर देता हूं। यदि घर अटका रहा है, कार, जो भी चीज अटका रही है मैं वो उड़ा देता हूं। जब मैं क्या करता हूं? विशेष कृपा करता हूं। हेलो, तो भाई बताओ झोंटवाड़ा वालों कौन सी कृपा चाहिए? आवाज नहीं आई बिल्कुल। यही है समस्या। भक्ति में 10-10 साल चलने के बाद भी ये कसौटी है, भक्ति की कसौटी। एक तो होती है कपट भक्ति और एक होती है भक्ति। तो कपट भक्ति का ही प्रचलन है चारों तरफ। उन्हीं गुरुजी के कुलामंडी खानी है, उसी मंदिर पे, उसी इष्ट पे, उसी देवता के कुलामंडी खानी है जहाँ पर हमारा ये बढ़िया बना रहे। यही भक्ति है हमारे लिए। जबकि भाई गीता की और भागवत की भक्ति तो बहुत अलग है। सुराणो मार्ग है भक्ति, सुराणो मार्ग है भाई। सुराणो हिम्मत वालों का काम है, हर एक का काम नहीं है। लोग समझते हैं जो कहीं नहीं चले वो भक्ति में लग जाए, ऐसा नहीं है, ये गलत है थ्योरी। ये सूरों का मार्ग है, सूरवीरों का मार्ग है, जो सब कुछ खोने को तैयार है मीराबाई की तरह। सब कुछ, मान अपमान यश शरीर सब कुछ छोड़ दे, अनुकूल परिस्थिति छोड़ दे, वो भक्ति में आगे जाता है।
हनुमान जी के यही है, अजर अमर गुण निधु, ये तीनों ऐसे हैं, लेकिन हनुमान जी को ज़्यादा मज़ा नहीं आया। ये नहीं चाहिए उसको, अजर होना भी नहीं चाहिए, अमर भी नहीं चाहिए, शरीर सही रहे ये भी नहीं चाहिए, अजर अमर बहुत लंबी आयु नहीं चाहिए, गुण निधि सारे गुण हो हम में। बताओ आज हम में किसी में एक गुण हो तो हम उसके पीछे पीछे घूमें। आज संसार में किसी के पास एक गुण भी है, मान लो सीएम साहब उसके दोस्त हैं, लंगोटियाँ, वो चाहे दिन में 10 फ़ोन करा दे, अब बताओ उस आदमी से हमारा कैसा संबंध रहेगा? हेलो, अरे बोलो भाई, है कोई बहुत रूपवान है, देखते ही आंख नहीं हटे, बोलो। कोई बहुत धनवान है, 10-20 लाख तो ऐसे दे दे चलते फिरते ही, बोलो उससे, अरे उसकी पूजा करेंगे नहीं करेंगे हम? हनुमान जी कह रहे हैं कोई पेट कुछ नहीं हुआ, गुण निधि हो गए वो तो, अष्ट सिद्धि नव निधि दे दी उनको, तब भी उनके चैन नहीं है। क्यों? कुछ और चाहिए। करहूं बहुत रघुनायक छोहू, ये दिया है आशीर्वाद, ये चाहिए हनुमान जी को कि तुमको भगवान श्री राम छोहू छोहू आहा प्रेम करेंगे, अथा अपार प्रेम करेंगे, बस हो गया काम। अब नाच रहे हैं हनुमान जी, तुरंत जैसे ही ये कहा है तुरंत नाचने लग गए, बस, है ना। उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, अब अभी तो एंड हो गया, तो बस हमको भी भगवान प्रेम करें, ऐसा ही। इसके लिए भगवत गीता है भाई, भगवत गीता इसी के लिए है, और कोई इसके लिए काम नहीं है। कैसे होगी? इसमें वो लग गया क्या, इसका वो भी बढ़ा देना बेटा, है ना, स्लीपिंग टाइम आधा घंटा कर दे, इधर से आगे कर दे, पेन मेरे को बता दे यार, तो 2962 ठीक है, ठीक है, स्क्रीन टाइम बाद में कर देना यार, पर ये दिख नहीं रहा है। आ जाएगा, दिख नहीं रहा है, आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा वो बंद तो नहीं हो गया, ये भी बंद हो गया, ऑटो ऑफ हो गया ये भी शायद, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, कोई नहीं। चलिए आपकी किताब निकालिए, जब तक खोलिए इसको, थोड़ा सा मैं खुलवा ही देता हूँ, क्योंकि घर पे जाके खुलने के चांसेस कम रहते हैं। हम कोई फालतू थोड़ी, हमारे पास बहुत काम है घर पे। तो आपके शुरू में गीता महात्म्य लिख रहा होगा, पेज नंबर 4 होगा, या देखो जरा, 5-7 श्लोक हैं गीता के, वो लिख रहे होंगे, है ना। मिल गए किसी को? शुरू में ही 9, पेज नंबर 9 पे भाई साहब कह रहे हैं, पेज नंबर 9। आइए, हम गीता हमें क्या करेगी, क्यों हम गीता पढ़ें, जल्दी से हम देख लेते हैं। हमारे सभी ग्रंथों में माध्यम दिया जाता है, पता है माध्यम क्यों दिया जाता है? माध्यम क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि जिससे उस ग्रंथ को पढ़ने से क्या फ़ायदा है ये हमको पता लग जाता है, उससे हमारी रुचि बनती है उसमें। पहला श्लोक में पढ़ रहा हूँ, आपके सामने भी है, कोई किताब में से नहीं पढ़ पाया, अंधेरा हो तो यहाँ भी देख ले। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं ये पठेत प्रयत पुमान। सभी बोलिए आप, है ना, चुप मत बैठिए, है ना, साथ में बोलिए मेरे, चाहे गलत चाहे सलत कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोलिए, जलेबी जबी पचेंगी आपकी। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं ये पठेत प्रयत पुमान विष्णु पदमवाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। कोई यदि गीता पढ़े तो 2 चीज़ें उसके जीवन से चली जाएंगी हमेशा के लिए, ऐसा व्यास जी महाराज कह रहे हैं। कौन कौन सी? पहली तो भय और दूसरी शोक। भय शोक विवर्जितम, यानी उसके जीवन में भय रहेगा ही नहीं, शोक रहेगा ही। भाई चाहिए हमको ये दोनों चीज़ें, अभय चाहिए कि नहीं चाहिए, और सुख चाहिए हैं। लेकिन कब होगा ऐसा, कैसे पढ़े हम गीता? तो यहाँ पढ़ने का तरीका बताया गीता को।
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च। आयाम, आयाम कहते हैं आना जाना, किसका? प्राणों का। हम में से सभी सांस ले रहे हैं, ले रहे हैं ना? कोई बोर तो नहीं हो गया आप में से 50-60 साल से एक ही काम करते हुए? कोई नहीं हुआ। कोई नई सांस थोड़ी है, वही तो है, लेना और छोड़ना। तो बोरियत हो जानी चाहिए ना, तो 2-4 दिन छोड़ दें। तो गीता पढ़ते समय तो आप ये कहते हैं, आप मतलब हमने सुना है कई लोगों से, अरे साहब क्या आप यही सुंदरकांड सुना रहे हो दोबारा और ये गीता दोबारा पढ़ा? हमने पढ़ तो ली पिछले साल ये, अब हम दोबारा क्यों पढ़ेंगे? तो ये कह रहा है शास्त्रकार की जैसे सांस आती और जाती हैं लगातार, ऐसे हमको भगवत गीता का अब संग करना है, ऐसे पढ़ना है, जीवन रहे तब तक पढ़ना है, छोड़ना नहीं है इसको। जैसे रोटी खाना नहीं छोड़ रहे, जैसे सांस लेना नहीं छोड़ रहे, ऐसे हमको पढ़ना है। तो ये गीता माता अपने अपने आप हमारे ऊपर कृपा करेंगी। क्या करेंगी? पूर्व जन्म कृतानि च। बोलिए आप, पहले के जन्मों के पापों के जिसके कारण हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, हमको पता ही नहीं है और उनका कोई इलाज नहीं है, प्रायश्चित भी नहीं है उनका। ध्यान रखना आप, प्रायश्चित होता है इस जन्म के पापों का। शास्त्र आप पढ़ेंगे तो इस जन्म में मैंने पाप किया, उसका प्रायश्चित तो फिर भी है। लेकिन गीता वो तरीका है कि जिन पापों का हमको पता नहीं है, जिनके कारण जीवन में दुख आ रहा है, गीता के शास्त्रकार कह रहे हैं पूर्व जन्म कृतानि च। वो पूर्व जन्म के पापों का भी गीता सत्यानाश कर देगी, हैं? और कैसा कर देगी? बिल्कुल हमको नहला धुला के एकदम बढ़िया बना देगी। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। जितने भी हमारे मन में मल हैं, विकार हैं, पाप हैं, उन सबको निकाल देगी। किससे? गीता रूपी स्नान से, अपने आप। गीता में डुबकी लगाएं, रोज इसके श्लोक पढ़ें, वैसे ही पढ़ें, अर्थ से पढ़ें, समझ के पढ़ें, ये काम हो जाएगा। और गीता ही क्यों भाई? और कोई शास्त्र नहीं है क्या? तो गीता इसलिए कि गीता समस्त शास्त्रों का सार है, समस्त शास्त्रों का। यदि आपने उपनिषद पढ़े हो पहले, है ना, और वेद पढ़े हो पहले यदि आपने, तो आपको पता चलेगा। इसका एक दूसरा माइक कहाँ है? कहाँ लग रहा है वो? नहीं, ये तो बंद है, पता नहीं क्यों ये आवाज़ क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है? तो कोर्डलेस को बंद करो, चालू तो नहीं है कोई तीसरा माइक। चलिए, तो कोई भी यदि शास्त्र आपने पढ़ा हो पहले, तो आप उसका जो मुख्य भाव है शास्त्र का, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो गीता में आपको मिल जाएगी, एज इट इज मिल जाएगी, उसका भाव मिल जाएगा। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र वित्सरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रता। वो कह रहे हैं गीता को सुगीता कर लो, फिर कुछ भी करना शेष नहीं रहेगा। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मास्टर चाबी है। यदि आप गीता पढ़ लेंगे तो कोई ग्रंथ यदि आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, हालांकि मेरा दावा किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन है कहने का, वो ग्रंथ खोल देगा अपने आप, मास्टर चाबी है ये। उपनिषद जो हमारे जैसों के समझ में नहीं आया, गीता पढ़ने के बाद हम उपनिषद पढ़ें। वेद तो और भी दुर्लभ हैं, वेदों के मंत्रों को बोलना अलग बात है और वेदों के मंत्रों का भावार्थ और लक्षार्थ समझना बहुत अलग बात है, सालों लगते हैं, सालों। लेकिन गीता में वो ताकत है जो वेद मंत्र को खोल के रख देगी, ऐसा कह रहे भगवान। लेकिन इसको सुगीता करना पड़ेगा, तब होगा ये। सुगीता मतलब गीता ही खाएं, गीता ही पिएं, गीता ही सोएं, गीता ही बोलें, गीता ही सुने, हैं? जैसे कि व्हाट्सएप में हमारा चित्त रहता है, जैसे कि दूसरे की निंदा में हमारा चित्त रहता है,
ऐसा चित्त हमारा किस में चला जाए? गीता में चला। रात को सोते समय भी मन करे लाओ 5 श्लोक तो देख ही लें, सुबह याद किए थे, याद है कि नहीं। कोई गीता की बात कर रहा है तो कान खींचे चले जाए वहाँ, तुरंत आदमी चला जाए, वाह यार क्या बढ़िया बात बताई, आनंद आ गया। ऐसा मन हो जाए हमारा, है ये नहीं कि बस चारों तरफ से रस्सी से बांध बूंद के लाए गीता क्लास में और पता चला आधे घंटे बाद तो रस्सी तोड़ा के भाग गया भाई, हैं? क्यों नहीं आ रहे भाई साहब क्लास में? भाई साहब क्या करें, हमारे घर में थोड़े काम ज़्यादा हैं, शादी है हमारे घर में। अच्छा, तो शादी आज तक 800 करोड़ ने किसी की थोड़ी, तय नहीं करिए पहले। अरे भाई, हमने जितने भी काम हम समझ रहे हैं संसार के इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट, वो करोड़ों आदमी करोड़ों अच्छे तरीके से करोड़ों बार कर चुके हैं, हमसे बढ़िया तरीके से। शादी, हाँ हमसे बढ़िया शादी हो चुकी है। बच्चे, हाँ हमसे बढ़िया बच्चे हो चुके हैं। बिजनेस, हमसे टॉप के बिजनेस हैं। जो भी हमने अच्छे परोपकार, बहुत टॉप के परोपकार। हम कोई काम तो गिना दें या कि ये काम किया है मैंने संसार में, आप बताओ। उससे 1000 गुना अच्छे काम और 1000 बार हो रहे और होए और होंगे। हम किस गिनती में, किसके लिए छोड़ रहे हैं हम गीता को? सोचें जरा, क्या घमंड है ऐसा? ऐसा क्या बिजनेस है, ऐसा क्या परिवार है, ऐसा क्या चीज है जिसके लिए हम गीता छोड़ रहे हैं? ये काम करते हुए भी लोग गीता पढ़ रहे हैं। और क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों करना चाहिए, वो हम समझेंगे 2 दिन की सेमिनार में, कि यदि हम गीता का आश्रय ले लेंगे तो ये सारे काम छूटेंगे नहीं हमसे, और अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। यही तो मजा है, ये है सुगीता करना गीता को। और क्या होगा गीता से? भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्ताद् विनिश्रतम गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भाई गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता रूपी गंगा का कोई पान कर ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? उसके कर्म तो छोड़ो, उसके दिल में भी पाप वासना नष्ट कर देती है गीता। कोई ये समझे साहब हमारे तो बहुत तगड़ी पाप वासना है, हाँ ठीक बात है, करोड़ों जन्मों की है, आसानी से तो नहीं जाती है और तुरंत भी नहीं जाती है, रहती है। लेकिन यदि गीता का संग नहीं छोड़े हम, तो ऐसा बहुत से लोगों का अनुभव है, बहुत से लोगों का, कि गीता हमारे चित्त को शुद्ध कर देती है, फैक्ट्री को ही नष्ट कर देती है। जहाँ से वो वासना उठती है पाप की, जिससे कर्म होते हैं पाप के, वो फैक्ट्री नष्ट हो जाती है। कोई भी शास्त्र, कोई भी यज्ञ, कोई भी तप, कोई भी दान और कोई भी आपका बड़े से बड़ा शुभ कर्म पाप वासना को नष्ट नहीं कर सकता। नेवर नेवर नेवर। मैं अपने यहाँ पे जो चीज़ बोल रहा हूँ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। आपको यदि कोई बात चुभे, ऐसा लगे कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा गलत बोल रहे हैं, तो आप उठ के पूछें कि आप ये मिस्टर कहाँ से बोल रहे हैं, ये कौन से शास्त्र में लिखा है और कहाँ लिखा है। तो मैं आपको निवेदन करूँगा वो चीज़, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी वक्ता रहेगा, हम में 2 दिन हम आपसे कोई भी चीज़ अपनी मनमानी नहीं बोलेंगे। यहाँ पे मेरी खोपड़ी में क्या सही है और मेरी खोपड़ी में क्या गलत है वो नहीं सुनाने बैठा हूँ मैं आपको। यहाँ मेरी खोपड़ी में तो कुछ भी अच्छा होगा और कुछ भी गलत होगा, वो मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। वो मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ या जो भी वक्ता बैठेगा, वो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो ये सामने विराजमान है, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिन्होंने गीता की टीका लिखी है, ये है ना। 100 साल स्वामी जी महाराज गीता को सुगीता करते रहे बस, और कोई काम नहीं उनके जीवन में। हम इनके आधार पे अपनी बात को रखेंगे आपके सामने, इन्हीं के आधार पे प्रश्नोत्तर होंगे, इन्हीं के आधार पे हम गीता को समझेंगे जैसे इन्होंने समझाया है। मेरे मनमाने तरीके से मैं गीता को नहीं समझाने वाला हूँ यहाँ, है ना। तो पुनर्जन्म न विद्यते, ये पुनर्जन्म इसलिए नहीं होता है कि गंगा में तो पाप नष्ट होते हैं, लेकिन गीता रूपी गंगा में यदि हम स्नान करें तो हमारे पाप करने की वासना ही नष्ट हो जाती है। इतनी बढ़िया बात है। और हम जो दुखी रहते हैं ना, चित्त अशांत रहता है, भय रहता है, ये पाप वासना के कारण ही है। क्योंकि वासना जनरेट होगी, चाहे कर्म मत हो, लेकिन वो विक्षिप्त तो करेगी हमको, ये पक्की बात है, विक्षिप्त करेगी। और कर्म वासना का ही सॉफ्टवेयर है। कर्म स्थूल है, वासना यहाँ है।
यदि यहाँ पे जैसी वासना होगी, यदि शुभ वासना है, अच्छी वासना है, तो अच्छे कर्म होने ही वाले हैं, आज नहीं तो कल। और यदि यहाँ पे सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है, जो कि है, तो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है तो कितना ही हम ऊपर से रोक लें, अल्टीमेटली गड़बड़ आगे होने ही वाली है। तो गीता ये काम करती है। और जैसा कि हमने बताया, अगले श्लोक में गीता को गाय की संज्ञा दी। सर्वोपनिषदो गावो, सारे ग्रंथ तो गाय हैं। दोग्धा गोपाल नंदना, गाय के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? गाय के लिए जिसलिए हम पालते हैं दूध। तो दूध के लिए कोई ग्वाला चाहिए, तो ग्वाला कौन है? तो शास्त्र तो बहुत सारे हैं, तो ग्वाला कौन बन गए? कृष्ण बन गए। और दूध के लिए एक बछड़ा भी चाहिए, तभी गाय दूध देगी, तो बछड़ा कौन बने? अर्जुन बन गए। तो उन्होंने किसको दूह लिया? गीता रूपी दूध को। यानी हम गीता पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ऐसा मत समझना कि हम वेद नहीं पढ़ रहे हैं ना, वेद पढ़ रहे हैं। उपनिषद, हाँ उपनिषद पढ़ रहे हैं। रामायण, हाँ रामायण पढ़ रहे हैं। आपको जो शास्त्र लगता हो, जैनों का, बौद्धों का, जो भी शास्त्र लगता हो, हम सब पढ़ रहे हैं। और ये कहने की बात नहीं है, आप उस शास्त्र की कोई चीज़ बताओ कि साहब ये भाव बताओ आप गीता में, आपको मिल जाएगी। जब तो मानो, एक नहीं आप 10 बताओ, 10 बार उत्तर मिले तब मानना, नहीं मिले तो मत मानना। इसलिए ये अंतिम रिजल्ट। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, में को देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। ये पूरी गीता को निचोड़ दिया व्यास जी ने यहाँ। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र बहुत है जो कि देवकी पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण ने गाया। एक ही देव भगवान श्री कृष्ण, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। और एक ही मंत्र, कौन सा? गीता रूपी मंत्र। अब सारे मंत्र भूल जाओ भले, गीता रूपी मंत्र। और एक ही कर्म, क्या? सेवा। किसकी? उसकी। तो उसकी सेवा कैसे करें? घर में रहते हुए, बिजनेस में करते हुए। बस यही तो गीता बताने वाली है कि हम घर में रहते हुए, बिजनेस करते हुए भी उसकी सेवा कैसे करें कि जिससे कि हमारा जीवन सफल हो जाए। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम गीता का विधिवत अध्ययन शुरू करते हैं भाई, है ना। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज, भाई जी महाराज और स्वामी जी महाराज को नमन करें। सेठ जी महाराज जिन्होंने गीता प्रेस की संस्थापना करी, भाई जी महाराज जिन्होंने सारे ग्रंथों को जो है ना सुसमृद्ध तरीके से पेश किया, और स्वामी जी महाराज ने तो गीता की टीका लिखी है। तो आइए अब हम थोड़ा सा चर्चा करें कि मनुष्य जन्म पशु पक्षियों की तरह 4 काम करने के लिए नहीं मिला जिसमें हमारा पूरा जीवन जा रहा है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला। आज समाज में आप जितने भी बढ़िया से बढ़िया लोगों को देखोगे, अच्छा मकान है, अच्छी नौकरी है, अच्छे फंक्शन भी कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन मूल में जाओगे तो 4 ही काम मिलेंगे। बढ़िया से बढ़िया आहार, बढ़िया से बढ़िया निद्रा, बढ़िया से बढ़िया भय की इंतजाम और मैथुन। ये मनुष्य जीवन ये 4 काम में यदि कोई बिता रहा है तो वो बहुत बड़ा अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्यों? मनुष्य जीवन के पास 2 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी के पास नहीं है। ये 4 काम करने की ताकत तो सबके पास है, हर पशु पक्षी के पास है और हमसे बढ़िया है। और वो ये चारों काम हमसे बढ़िया करते हैं। हमको लगता है ऐसा हम अच्छा करते हैं, ऐसा लगता है आहार हम बढ़िया खाते हैं। नहीं, पशु अच्छा खाते हैं। पशुओं को आहार में हमसे ज़्यादा आनंद आता है। पशु हमसे बढ़िया नींद लेते हैं, पशु हमसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, और पशु सेक्सुअल पोजीशन में भी हमसे बेहतर है। हमारे पास 2 वीटो पावर है, एक तो विवेक है और एक कर्म स्वातंत्र है। इसके कारण हम मनुष्य हैं। यदि ये 2 वीटो पावर को ना तो हम जानें और ना समझें तो हम किसी तरह के कोई मनुष्य नहीं है। चाहे हमारा 80 लाख का पैकेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, IIT बॉम्बे का टॉपर हो, 80 लाख का पैकेज हो, बढ़िया बैंक बैलेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किंचित मात्र भी।
और बल्कि फर्क पड़ता है तो इतना कि ज़्यादा पतन होगा, इतना पड़ता है। कोई कहे कि मैं 7 मंजिल पे रहता हूँ, तुम तो नीचे ही रहते हो ग्राउंड फ्लोर पे, तो फर्क इतना ही पड़ेगा कि तू जब गिरेगा तो तेरे हाथ पैर टूटेंगे ज़्यादा, इतना ही फर्क है। तू ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा धनवान है, ज़्यादा तेरे पास सामान है, तो तेरे हाथ पैर ज़्यादा टूटेंगे। जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके कम टूटेंगे। यदि फर्क समझना है तो इतना ही है फर्क, बस ज़्यादा फर्क नहीं है। तो विवेक क्या है और क्यों दिया हमको और कैसे पता चले? तो विवेक है कि ये जो हम अपने आप को दूसरों से अलग देख पाते हैं, अपने जीवन को देख पाते हैं, ये सोच पाते हैं कि यार ये जीवन हमको क्यों मिला, ये जो हम गीता सेमिनार की तरफ बढ़ पाते हैं, ऐसा कोई विचार है हमारे अंदर, ये विवेक के कारण है। किसी भी जानवर को हम गीता पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। कोई भी जानवर कितना भी दुख पाले, वो अपने नेचुरल काम छोड़ नहीं सकता। आपको क्या लगता है कोई कुत्ता किसी दिन भर पिटे, जिस घर में जाए वहीं पिटे, रोटी मिले नहीं, दाल मिले नहीं, उसको खाने को कुछ नहीं मिले, तो वो शाम को उसको वैराग्य हो जाएगा और वो गीता पढ़ने की सोच सकता है कि यार छोड़ो गीता सेमिनार में चलते हैं, नीलम पैराडाइज में, बेकार यार लाइफ खराब है, ऐसा सोच सकता है कुत्ता? अरे पूछ रहा हूँ आपसे, दिन भर कुछ नहीं मिला, पिटाई हुई है, सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता। क्यों? विवेक नहीं है। अच्छा, हमारे बच्चे हमने पढ़ाए पाले, बढ़िया शादी करी, खूब इतराए, कनाडा भेज दिए, ऑस्ट्रेलिया भेज दिए, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि फुर्र चिड़िया उड़ गई, हमारे हाथ नहीं आ रहे, ना सुन रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना कुछ टाइम है उनके पास। तो बोलो अब हम सोच सकते हैं कि क्या करना चाहिए जीवन का? अब चलें भगवान की तरफ, गीता पढ़ लें, सोच सकते हैं? बस ये विवेक के कारण है। अब विवेक किसे कहते हैं? विवेक 2 तरह का होता है। एक तो विवेक होता है कि दूसरे को ठोकर लगे और समझ मेरे को आ जाए, ये तो है विवेक, ये तो चेतन विवेक है। एक होता है जड़ विवेक, खोपड़ी में बिल्कुल बैठा हुआ है, कि वो दूसरे की ठोकर से समझने को तैयार। बच्चे दूसरों के नहीं हैं, हमारे ही हैं क्या? अच्छा, समाज में जो घटनाएं घट रही हैं वो हमको दिखनी नहीं है क्या? लोग मरते हुए नहीं दिख रहे क्या? बुढ़ापा नहीं दिख रहा क्या? कैसी है दुनिया ये नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है। तो जो देख के समझ ले वो तो है विवेकवान, और जो खुद को ठोकर लगने का इंतजार करे, ठोकर लग के भी समझ जाए, वो भी विवेकवान है। और जो ठोकर लग के भी नहीं समझे तो वो विवेकवान नहीं है। अब हम देख लें हम कौन सी कैटेगरी में हैं। यदि विवेक जागृत हो गया, विवेक ये है, असली विवेक ये है जिसको हम सब जानते हैं, लेकिन बुद्धि से जानते हैं, दिल से नहीं जानते। दिल से जान लें तो विवेक को जागृत माना जाएगा, चेतन माना जाएगा। विवेक ये है कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और ये एक एक क्षण जा रहा है। जो कुछ भी हमको मिला वो सब जाएगा जाएगा जाएगा, और जाएगा नहीं, जा रहा है। बेटी मिली, हाँ, बेटा मिला, हाँ, पद मिला, जो भी मिला, पति पत्नी, सब एक थोड़े समय के लिए मिले हैं। ये संयोग हुआ है, ये सत्य नहीं है संयोग, वियोग सत्य है। जिस दिन ये कोई बात समझ लेगा वो इन सब रिश्तों का और इस सिस्टम का सदुपयोग करने पे चालू हो जाएगा, पकड़ेगा नहीं फिर इनको। ये अभी हमने इनको सबको पकड़ रखा है, इसका मतलब हम बुद्धि से जान रहे हैं, वास्तव में नहीं जान रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं संयोग सत्य नहीं है, वियोग सत्य है। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, हम यहाँ नीलम पैराडाइज में मिले, आज मिल रहे हैं, संयोग हो गया हमारा। अब ये संयोग रहेगा या वियोग भी होगा? पक्का ही है, या ऐसा हो जाएगा नहीं होए? अच्छा चलो, वियोग भी हो गया। अच्छा, फिर संयोग हो, ये पक्का है क्या? ये भी पक्का है? चलो भाई साहब कह रहे पक्का है। अरे कोई बाहर गया गाड़ी पे और वहीं कुला मंडी खा गया और ले गए लोग अर्थी पे, तो हो गया पक्का? ये भाई साहब तो कह रहे नहीं भाई साहब आना पड़ेगा, आप मरेठिया में से बुला लेंगे हम तो आपको। हाँ, अरे भाई संयोग थोड़ी पक्का है,
हम लोग दोबारा मिलेंगे ये पक्का है क्या? ये बिल्कुल पक्का नहीं है। मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हो, नहीं, और फिर भी मिल गए तब भी अल्टीमेटली क्या होना है? वियोग ही होना है। जिसको ये समझ में आ गया कि जिस चीज का भी संयोग हुआ मेरे से, शरीर का हाँ हुआ संयोग, रिश्ते नातों का हाँ हुआ संयोग, घर का, पद का, धन का हाँ हुआ संयोग, इनका वियोग होना ही है। फिर सदुपयोग पर दृष्टि जाएगी। बहुत गहरी बात है। जब तक हम किसी चीज को अपनी मानेंगे तब तक हम उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। आपको ये पचेगी नहीं बात, लेकिन मैं आपको बस कह रहा हूं। मैं आपसे क्या निवेदन कर रहा हूं, जब तक हमने किसी भी चीज को अपनी मान रखा है हम उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। मैं ये बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही है? धन को हमने अपना मान रखा है। अरे भाई बिल्कुल ही नहीं बोलते आप लोग तो मैं आपसे कह रहा हूं उसका सदुपयोग नहीं कर सकते हम, ये कह रहा हूं मैं। शरीर को अपना मान रखा है तो उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। आप कहेंगे साहब हम तो परोपकार कर रहे हैं, हम तो सेवा, हाँ कर रहे होंगे भाई, कर रहे होंगे, प्रणाम प्रणाम। सदुपयोग नहीं कर सकते भाई, मुश्किल से कोई 1-2% हो रहा होगा। सदुपयोग कब होगा किसी भी चीज का? जब हम उसको अपना मानना छोड़ देंगे, उस दिन से सदुपयोग चालू होगा, उस दिन से सेवा शुरू होगी। यदि कोई ये मान रहा है कि मेरा धन है और मैं सेवा कर रहा हूं, मेरा शरीर है और मैं सेवा कर रहा हूं, मूर्ख राज है वो महान, गीता के हिसाब से। हमारे सारे परोपकारी इसी मेंटेलिटी के हैं। क्यों? ये विवेक है असली, और जब विवेक जगता है तो दुनिया बदल जाती है। फिर भगवान ने दूसरी वीटो पावर दी, कर्म स्वातंत्र, कर्म करने की स्वतंत्रता। ये हमको ही है, किसी को नहीं है। आप सोचते होंगे कर्म तो सभी करते हैं, हाँ सब करते हैं। आप में से कितने साधक जो है नए हैं, पहली बार सेमिनार में आए, पहली बार आए हैं जो? चलिए बहुत अच्छी संख्या में, फिर तो बहुत अच्छा है, गुड। इनके लिए ताली बजाओ भाई सब। आप भी अपने लिए बजा सकते हो, और क्या है, दूसरा ने बजाया तो खुद ही बजा लो यार, क्या करें तो। हाँ, ये अच्छी नहीं बजा रहे तो अपने खुद ही बजाओ, क्या करना है। तो कर्म स्वातंत्र का मतलब है कोई भी दूसरी जो योनि है, पशु पक्षी, ये नए कर्म नहीं कर सकते। इनके A to Z जो जीवन में कर्म है वो फिक्स हैं सारे, वो प्रारब्ध का भोग कर रहे हैं बस। जो मनुष्य जन्म में किया अच्छा बुरा, उस हिसाब से उनके जीवन में अच्छा बुरा हो रहा है। अंबानी की गाड़ी में घूम रहा है कि गली में जो है कीचड़ में घूम रहा है, खाने को क्या मिल रहा है, क्या मिल, ये सब पहले का सिस्टम है। उसके पास नया करने को, कुछ चेंज करने को भी कुछ नहीं है। मनुष्य के पास नया कर्म करने की ताकत है। चाहे तो वो अच्छे कर ले और चाहे तो वो बुरे कर ले, और चाहे तो अच्छे और बुरे दोनों से भी परे का एक कर्म गीता बताएगी, वो कर ले, असली चीज। यानी हमारे हाथ में दोनों, ये उस्तरा जो दिया है भगवान ने कर्म स्वातंत्र का, ये हमारे हाथ में, भगवान का कोई लेना देना नहीं है। प्राय गीता रामायण पढ़ने वाले लोग कहते हैं सब कुछ करते वो भगवान ही करते हैं। भगवान बड़े परेशान हैं, कहते हैं यार मैं कुछ नहीं करता और ये फोकटिया मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, किस दिन पड़ेगा कनपटा। भगवान कुछ नहीं करते भाई। और आपको यदि विश्वास नहीं आ रहा हो तो आप श्लोक नंबर 5.14 पढ़ लीजिए अभी निकाल के किताब में से, 5वें अध्याय का 14वां श्लोक, जब भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं करता भैया, न कर्तृत्वम, ना मैं कोई करता बढ़ता नहीं हूं, मैं कोई कर्म कराने वाला नहीं हूं। तो कर्म स्वातंत्र एक वो चीज है, जब विवेक जागृत हो जाएगा तो हम प्रारब्ध तो भोगेंगे लेकिन कुछ अच्छे कर्म भी हम करेंगे, अकर्म करेंगे, अकर्म। तो इन दो चीज़ों के कारण मनुष्य योनि है, इनको याद रखें। और यदि इन दो वीटो पावर का हमने यूज नहीं किया, डोंट माइंड, 99% लोग ना तो इनके बारे में जानते हैं,
हमारे सत्संगों में भी चर्चा नहीं होती है भाई। हमारे शास्त्रों में तो बहुत कुछ है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। कथा कीर्तनों में हम कुछ और सुनने जाते हैं, इसलिए श्रोता वक्ता भी हमको कुछ और ही सुनाते हैं, कचरा ही सुनाते हैं। ऐसा ट्रेंड चल रहा है, करें क्या। यदि ये दो वीटो पावर जो हमको मिली, विवेक और कर्म स्वातंत्र, यदि इनका हमने सदुपयोग नहीं किया इस जीवन में, तो मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। वो मिलेगा जिसमें इनकी जरूरत नहीं है। गधा घोड़ा कुत्ता सुअर बनने वाले हैं, पशु पक्षी पेड़ बनने वाले हैं, और ये भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने कुछ डिसाइड नहीं किया कि ये यो बनेगा, ये ना 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 ना, ऐसा नहीं है भाई। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। ये हम डिसाइड करेंगे यहाँ अभी अभी इसी जन्म में कि हम अगले जन्मों में क्या होने। भगवान का बिल्कुल लेना देना नहीं है, 0.01% भी नहीं है। हम गढ़ेंगे अपनी गढ़ना, क्या होने वाले हैं हम या नहीं होने वाले हैं, ये हमारे ऊपर है। ये भगवान ने कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैंने बार बार, मैं पहले भी कह रहा हूँ, आप पूछेंगे ये कहाँ कहा है, तो मैं आपको श्लोक नंबर बताऊंगा। आप तो नहीं पूछ रहे हैं। 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने ये बात कही है जो मैं निवेदन कर रहा हूँ। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मे भी आत्मनो बंधु आत्मे विरपुर आत्मना। अर्जुन, तू खुद ही खुद का मित्र है, तू खुद ही खुद का शत्रु है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं गीता पढ़ना चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ ना, और भवानी सिंह जी कितना ही मेरे जो है फ़ोन कर लें, कितना ही पीछे घूम ले, मैं नहीं पढ़ना चाहूँ तो क्या कर लेंगे भवानी सिंह जी। मेरे पास 50 बहाने मैं चिपका दूंगा इनकी खोपड़ी पे कि मैं आता तो सही भाई साहब, आपकी इज्जत ही बहुत करता हूँ, लेकिन उस दिन चक्कर ऐसे ऐसे पड़ गया कुछ, ये लो। अब क्या कर लेंगे भवानी सिंह जी मेरा। नाराज़ किया नहीं मैंने, काम बना ही लिया। हाँ, अब बताओ, अब इस आदमी का भगवान क्या कर ले। कुछ कर सकता है भगवान? भगवान हाथ जोड़ता है ऐसे आदमी को। हाँ, हाथ जोड़ते हैं भगवान हमको। भगवान कुछ नहीं कर सकते, हमारा क्या कर लेंगे भगवान। आप कहेंगे ऐसे कैसे कह रहे हो, अभी तो आप कह रहे हो कर तुम अकर तुम, भगवान सर्वसमर्थ हैं। हाँ हैं, तब भी कुछ नहीं कर सकते हमारा। ऐसा क्यों भाई? हाँ, भगवान ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है इसलिए। और भगवान ऐसे हैं कि जो एक चीज़ दे देते हैं एक बार, उसको वापस लेते नहीं है। हम जब तक वापस नहीं दें तब तक। भगवान ने हमको स्वतंत्रता दे दी, तो भगवान अब दखलंदाजी, यदि आपने मान लो 10 लाख रुपए दिए किसी को और वो नमस्कार करना बंद कर दे, तो बोलो आपने सोफा दे दिया ऐसे, भाई साहब ले जाओ, हमारे पास 3 है, एक आप ले जाओ, और उसने जो है आपकी बुराई करी, किसी ने कहा भाई साहब आपके लिए ऐसा कह रहा था, वो तो बहुत निचड़ आदमी है वो यार, पट्टे ने बढ़िया वाला तो रख लिया, घटिया वाला मेरे को दिया है, तो बोलो अब सोफा रह जाएगा उसके घर? हाँ, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि हम उनको गाली भी दें तब भी वो अपनी चीज दी हुई वापस नहीं। इसलिए भगवान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, स्वतंत्रता दे दी। हाँ, यदि हम उनके शरणागत हो जाएं, भगवान के, कोई अंदर से शरणागत हो जाए कि प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे नहीं पता मेरी बुद्धि कहाँ ले जा रही है या नहीं, ये जो स्वतंत्रता दी है आप जानो, आप कैसे ऑर्डर करते हो वैसे मैं करूँ, बताओ, जैसे आप नाचोगे वैसे मैं नाचूं। यदि हम ऐसा हो जाएं, अपनी इच्छा को छोड़ दें, अपनी मन बुद्धि को छोड़ दें और भगवान को मानने लग जाएं, तो भगवान हमारा कान पकड़ लेंगे। हाँ, फिर तो पकड़ लेंगे, फिर तो वो गलत काम नहीं करने देंगे, फिर तो लपड़ भी देंगे खींच के। हाँ, फिर तो कोई गलत विचार आएगा, गलत काम होगा तो लपड़ भी पड़ेगा जोरदार भगवान का। लेकिन हम तो अपने आप में मठाधीश बने हुए हैं, तो फिर भगवान हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। हरे कृष्णा, ये हमने देख लिया। तो आइए अब हम